नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। प्रशासन इन दिनों अपराध को लेकर के, नशा मुक्ति को लेकर के बड़ा ही एक्टिव नज़र आ रही है। आपको हम बताते चले कि 1 तारीख को सुबह 4 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम सतकरा में एक अज्ञात अपराधी के द्वारा चाकू मारकर 2 व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मांडर थाना कांड संख्या 43/2024 दिनांक 1/4/2003 के धारा 302 भदवी में दर्ज कांड के उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा छापेमारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन किया। कांड में संलिप्त एक अपराधी को घटनास्थल पर छूटे हुए जूते के आधार पर पहचान करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए कांड के प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 1/4/2024 को रात्रि 2 बजे माचिस मांगने के लिए मृतक के घर गया था। वहीं अभियुक्त का मृतक और उनके चाचा से झगड़ा हुआ। इसी दौरान अभियुक्त ने दोनों को चाकू मार दिया, जिसके सलामत अंसारी की मृत्यु हो गई तथा उसके चाचा को गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन ने बड़ा ही फिल्मी अंदाज में अपराधी को पीछा करते हुए उन्हें धर दबोचा और आज वो जेल जा रहा है। देखिए आज ग्रामीण एसपी ने प्रेस वार्ता रख करके क्या कहा, देखिए पूरा रिपोर्ट। और दूसरे को हल्का जख्म आया था और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो गए थे। इस केस में अज्ञात व्यक्ति कंप्लीट ये ब्लाइंड केस था, तो एक टीम का गठन किया गया। टीम को पुलिस उपाधीक्षक खिलाड़ी अपने नेतृत्व में लीड कर रहे थे और साथ में थाना प्रभारी मांडर और पुलिस निरीक्षक मांडर एवं अन्य लोग उपस्थित थे। तो जब घटनास्थल पे पूछताछ किया गया तो पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि इसके पहले चाकू मारने के पहले दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो जो मृतक हैं और उनके चाचा के द्वारा एक्यूज को काफ़ी मारा गया था, लेकिन मारने का कारण स्पष्ट नहीं था। तो फिर हम लोग आगे भी जाके और पूछताछ किए तो बाद में पता चला एक ऐसा रेलवे ट्रैक के का जगह था जहां कीर्तन हो रहा था और कीर्तन में लोगों द्वारा बताया गया कि हाँ, रात में एक व्यक्ति आया था जिसके सर पे काफ़ी चोट थी और वो रो रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ। तो हम लोगों को लगा, हम लोगों ने ट्रैक को फॉलो करते हुए टीम आगे गई तो एक ग्रास का फील्ड था। उस फील्ड में देखिए 2 जूता है जो कीचड़ में और उसमें ब्लड ड्रॉप्स भी है। तो ये आशंका जताई गई कहीं ना कहीं ये जख्मी व्यक्ति जो अभी एक्यूज्ड है वो वहाँ रात में रहा होगा। तो आसपास के पता चला कि आसपास में इटकी गांव है हमारा। तो इटकी गांव में इसके सूज को लेकर और बाकी लोगों से पूछताछ किया जा रहा था। साथ में एक टीम जो है शहर के जितने भी अस्पताल हैं, क्योंकि ये जानकारी आ गई थी कि इसे जख्मी हुआ है और ये ज़्यादा जख्मी है तो कहीं ना कहीं अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट कराएगा। तो एक टीम जो है सारे अस्पताल में निरीक्षण कर रही थी कि उस रात या अगले दिन सुबह इसमें कोई व्यक्ति ऐसा आया है जो उस गाँव से बिलोंग करता है और जख्मी है। तो बाद में हम लोगों को ये भी पता चला कि सदर अस्पताल अपना जमशेदपुर रांची में वो अपना ट्रीटमेंट कराया। तो इटकी गांव में इसके जूते को देखकर सबसे पूछताछ किया जा रहा था और साथ ही साथ अपना जो एक ह्यूमन इंट है उसको यूज़ कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों को पता चला कि हाँ, 4-5 व्यक्ति हैं इस गांव में जो इस तरह का शूज़ पहनते हैं। तो सभी व्यक्तियों का एक सत्यापन किया गया तो उसमें धीरे धीरे ये पता चला कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको एक्सीडेंट हुआ है और उसको काफ़ी गंभीर चोट आई है जो इलाजरत है। तो हम लोग की शंका कन्फर्म हो गई कि वो व्यक्ति यही होगा। फिर उसके घर गए, वहाँ इटकी में इसको हम लोगों ने मतलब अरेस्ट किया। तो फिर उन्होंने अपने कन्फेशन स्टेटमेंट में बताया कि आखिर में घटना हुई क्या थी। तो इनका कहना था कि वो और उनके 2 दोस्त हैं, जुल्फान और जुल्फान का एक फ्रेंड, तीनों कनभिट्टा गांव में गए थे। कनभिट्टा गांव से जब ये वापस आ रहे थे तो उसी दौरान ये सकरपारा में माचिस लेने के लिए उसके घर गए थे। तो माचिस के चक्कर में उन्हें लगा ये चोर है, तो वो दोनों तो भाग गए, ये वहाँ था। तो उसने जो मृतक है सलमान अंसारी ने अपने चाचा को फ़ोन करके बुलाया और फिर इन दोनों ने मिलकर इन्हें चोर समझ के काफ़ी पीटा। तो ये अपने जान बचाव के पक्ष में इनके द्वारा कहा गया कि इतना मार रहे थे कि मेरे को डर था कि मेरी मृत्यु हो सकती है। उसी पक्ष में इन लोगों ने चाकू उनको मारा और चाकू मार के वहाँ भाग गए और फिर जहाँ कीर्तन हो रही थी वहाँ भी ये जाके बोला कि मुझे बचाया जाए। तो ये सारी घटना है। इस घटना में टीम ने बहुत ही अच्छा, मतलब देखा जाए तो कोई टेक्निकल इनपुट नहीं था और केवल ह्यूमन इंट पे और पूरा एक शूज़ के कारण और प्लस एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए सदर अस्पताल घूमते हुए सारी जगह एक इन्वेस्टिगेट किए हैं और 48 घंटे के अंदर रांची पुलिस ने इस केस का उद्भेदन किया है। कितना टोटल टाइम लगा सर? 48 आवर्स।
सर पहले भी इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? नहीं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं।